हैदर को पार्टी में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो मतलब अगर टिकट देना ही है, पाकिस्तान का टिकट हम देंगे, लेकिन यहाँ पार्टी का टिकट देने का सवाल नहीं है। क्या सीमा हैदर की 2024 लोकसभा में पक्की है एंट्री? क्या सच में सीमा को टिकट देगी रामदास अठावले की पार्टी? क्या पाकिस्तानी सीमा भारत में पूरी तरह से रच बस गई, या अभी भी है गुंजाइश कि सीमा की अपने देश पाकिस्तान होगी वापसी? मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी सर। सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब तलाशे जाने अभी बाकी हैं। सीमा हैदर तो मानो जैसे भारत आते ही तहलका मचाए हुए हैं। एक ऐसे मुद्दे को जन्म दिए हुए हैं जो मुद्दा भारत से जुड़े जैसे हर एक मुद्दे पर भारी पड़ता दिख रहा है। हर कोई जैसे भारत के विकास से जुड़े, भारत की अच्छाई से जुड़े मुद्दों को छोड़कर यहाँ तक कि लग रहा है जैसे लोकसभा चुनाव 2024 का जो अहम मुद्दा है इस वक्त, उस पर भी सीमा हैदर का मुद्दा जैसे बहुत हावी हुआ जा रहा है। क्योंकि खबर तो ये उड़ गई है ना कि लोकसभा चुनाव में रामदास अठावले की पार्टी सीमा हैदर को टिकट देगी। लेकिन क्या सच में रामदास अठावले की पार्टी सीमा हैदर को लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी? क्या इस बात में जरा भी सच्चाई है? तो जवाब आप खुद रामदास अठावले से सुन लीजिए। जवाब उन्हीं से जान लीजिए जिनकी पार्टी से सीमा हैदर को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाने का दम भरा गया है। नहीं, सीमा हैदर से कोई हमारी पार्टी का संबंध नहीं है। सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया में आ गई और जो गेम है उस गेम में मतलब उनकी पहचान सचिन मीनाक्षी हो गई और वो इतने बच्चों को लेकर इधर आई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ सुरक्षा एजेंसियां इंक्वायरी कर रही है। तो हमारे किशोर मासूम जी हमारे देवर गांव के मूल निवासी है और उसके बाजू में शायद वो सचिन मीना रहता था। तो उधर उन्होंने मतलब वैसा मुंबई में मेरा बांधर में रहता है किशोर मासूम, उन्होंने मुझे भी बिना पूछकर इसी तरह का स्टेटमेंट दे दिया है। तो सीमा हैदर को पार्टी में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके बारे में डाउटफुल स्थिति है और उनको मतलब अगर टिकट देना ही है तो उनको इंडिया से उनको पाकिस्तान का टिकट हम देंगे, लेकिन यहाँ पार्टी का टिकट देने का सवाल नहीं है। सुना आपने, रामदास अठावले की बातों से बिल्कुल साफ है कि पता नहीं किस कंफ्यूजन से इतनी बड़ी बात उनकी पार्टी की तरफ से कही गई है। जबकि रामदास अठावले दावा कर रहे हैं कि वो सीमा हैदर को टिकट जरूर देंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव का नहीं बल्कि पाकिस्तान वापस जाने का। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीमा हैदर को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से टिकट दिए जाने की बात कोई हवा में नहीं कही गई थी, ना ही मनगढ़ंत थी, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता किशोर मासूम ने खुद सीमा हैदर को पार्टी में शामिल करने की बात कही थी। उनका कहना था कि अगर सीमा निर्दोष पाई जाती है, उसके जासूस होने का कोई सबूत नहीं मिलता है और सीमा को भारत की नागरिकता मिल जाती है, तो फिर सीमा को पार्टी में शामिल किया जाएगा। पार्टी प्रवक्ता किशोर मासूम ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सीमा को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश महिला विंग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। किशोर मासूम ने कहा था सीमा हैदर एक बहुत ही अच्छी वक्ता है और उनको राजनीति में आकर अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए। अब बात अगर यहाँ तक पहुंच गई थी तो उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष रामदास अठावले खुद आकर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो सीमा का पाकिस्तान का टिकट कटवाएंगे। तो इस बारे में फिर अब तो कोई गुंजाइश रह ही नहीं गई। मतलब साफ है कि सीमा की राजनीति में एंट्री की बात एक आई गई बात ही रह गई है। फिलहाल तो सीमा हैदर की राजनीति में एंट्री की बात बिल्कुल झूठी साबित हो गई है। रामदास अठावले के बयान के बाद सीमा हैदर की राजनीति में एंट्री की बात गलत है। वैसे जानकारी आपको सीमा हैदर के बारे में ये भी दे दें कि सिर्फ सीमा हैदर को राजनीति में नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी एंट्री का मौका मिलने वाला है। उनको फिल्म में काम करने के लिए ऑफर आ भी चुका है। जिस हिसाब से उनके आने के बाद सचिन और उसके पिता काम पर नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरठ के एक फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा और सचिन को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर भी दे दिया है, जिसके बदले में उन्हें अच्छी खासी रकम देने का भी वादा किया है। वैसे इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।